अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज की स्टोरी कश्मीर के गेस्ट हाउस के बारे में है। वीडियो बहुत खौफनाक है तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम समद है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। मैं घूमने फिरने और टूर पे जाने का बहुत शौकीन हूँ और थोड़ा बहुत ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करता हूँ। और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी उतने ही शौकीन हैं। इसीलिए हमें जब भी मौका मिलता है हम प्लान बना के पाकिस्तान की खूबसूरत जगहें देखने निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ साल पहले का ये किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और ये किस्सा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम 5 दोस्तों का है, जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये हमारी ज़िंदगी का एक खौफनाक सफ़र था जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग सर्दियों के मौसम में वादी कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं। मैं और मेरे 4 दोस्त अहमद, फराज, अदनान और एहतिशाम, जिनमें से अदनान बहुत डरपोक था और छोटी मोटी आहट से भी डर जाता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन्नात वगैरह ऐसे लोगों पर ज़्यादा हावी होते हैं जो दिल के कमज़ोर होते हैं। खैर, हमारा प्लान ये था कि हम शाम तक फराज की गाड़ी में निकलेंगे और 3 से 4 दिन घूम फिर के और व्लॉग बना के आ जाएंगे। हमने सारी चीज़ें पैक की, स्नैक्स और खाने पीने की और बाकी ज़रूरत की चीज़ें लीं और निकल गए। सर्दियों की रात थी और वादी में उतरती धुंध हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। बर्फ़बारी रुक चुकी थी मगर फ़ज़ा में नमी और ठंडी हवाओं का एहसास हमारे बदन में कपकपी दौड़ा रहा था। हम लोग श्रीनगर मुज़फ़्फ़राबाद रोड से गुज़रते हुए वापस किसी छोटी आबादी की तलाश में थे कि अचानक गाड़ी का फ्यूल कम हो गया। रास्ता सुनसान था, रास्ते के दोनों तरफ गहरे दरख्त और ऊपर से बर्फ़ के बोझ से झुकी हुई शाखें। समझ नहीं आया कि ये फ्यूल अचानक कैसे कम हो गया। हम लोग जबकि फुल करवा के निकले थे। खैर, अहमद ने दूर एक पुराना बोर्ड देखा जिस पर मिट्टी और जंग की तह जमी हुई थी और उस पर लिखा था कश्मीर टूरिस्ट गेस्ट हाउस। हम सब ने एक दूसरे को देखा। बाकी सब थोड़े पुरजोश थे मगर अदनान का रंग उड़ चुका था। मगर थकन और सर्दी ने हमें मजबूर कर दिया था। हमने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं, अगर समझ नहीं आया या कुछ गड़बड़ लगी तो वापस आ जाएंगे। हम गाड़ी से उतरे तो थोड़े फासले पर ही वो गेस्ट हाउस नज़र आ रहा था। दूर से ही वो इमारत अजीब लग रही थी, बड़ी सी मगर सुनसान। खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए थे और छत पर बर्फ़ की मोटी तह जमी हुई थी। अहमद ने कहा कि अदनान ठीक कह रहा है, यहाँ रुकना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। हम वापस गाड़ी में बैठने का सोच ही रहे थे कि हमें गेस्ट हाउस के करीब एक बच्ची खड़ी हुई नज़र आई। उसने हमें देखा और वो अंदर भाग गई। हमें लगा कि वहाँ और भी लोग रुके हुए हैं तो मैंने फ़ौरन से कहा कि हमें यहीं रात रुक जाना चाहिए, फ्यूल वगैरह का इंतज़ाम भी कर लेंगे। ये सोच के हमने गाड़ी से अपनी बाकी चीज़ें निकाली और गाड़ी को लॉक कर दिया और गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। आसपास बहुत खामोशी थी और सिर्फ पत्तों की आवाज़ें आ रही थी जो हमारे पैरों के नीचे आ रहे थे। करीब पहुँचे तो दरवाजे के ऊपर लकड़ी की तख्ती हल्की सी हवा से हिल रही थी।
हमने दरवाज़ा धकेला तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता से खुल गया। मैंने शूट करने के लिए अपना कैमरा भी ऑन कर लिया था। अंदर का माहौल बाहर से ज़्यादा सर्द था। लॉबी में पुरानी कुर्सियाँ, गर्द-आलूद मेज़ और एक टूटा हुआ रिसेप्शन काउंटर पड़ा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा सा आदमी था जो वहीं का रिहायशी लग रहा था। फराज उसको हमारी सिचुएशन बताने लगा और कमरे वगैरह की बुकिंग करने लगा। इस दौरान मैं शूट करता जा रहा था तो एक कमरे के दरवाजे से झांकती हुई वही बच्ची नज़र आई जो बाहर दिखी थी। वो बहुत क्यूट सी बच्ची थी, हमें छुप छुप कर देख रही थी। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया, लेकिन वो मेरे बुलाते ही अंदर हो गई। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने हमें चाबी दी और धीमी सी आवाज़ में कहा, कमरा नंबर 7 ऊपर खाली है, मगर दरवाज़ा आप लोग रात को बंद रखना। ये बोलते ही वो चला गया और हमें आगे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। हमने सोचा शायद वीरान जगह है तो हो सकता है सेफ ना हो। खैर हमने इग्नोर किया और सब ने अपना सामान उठाया और सीढ़ियाँ चढ़कर कमरा नंबर 7 की तरफ चल दिए। कमरे के अंदर हमें पुराने बिस्तर मिले, लकड़ी की अलमारी और बहुत सी खिड़कियाँ भी थीं। कोने में एक पुराना सा वॉशरूम था। मैंने पूरा रूम का शूट किया और फिर कैमरा बंद करके रख दिया। अदनान ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और कुर्सी पर जा बैठा। अहमद खिड़कियों से बाहर देख रहा था। बाहर गहरी धुंध थी और बाहर वही बच्ची खेलती हुई नज़र आई। हमने सोचा कि कैसे माँ बाप हैं, छोटी बच्ची को सर्दी और रात में अकेले छोड़ा हुआ है। खैर हम लोग बहुत थक चुके थे तो हमने जल्दी जल्दी खाना खाया जो हम साथ लेकर आए थे और सोने के लिए लेट गए। बातें करते करते अदनान उठा और वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर जब वो हाथ धो रहा था, उसने देखा ऊपर छोटी सी खिड़की थी, वो खुली हुई थी। उसमें से एक आदमी झांक रहा है। घबरा कर वो वॉशरूम से भागता हुआ आया और वॉशरूम का गेट ज़ोर से बंद किया। वो बुरी तरह डर गया था। उसने हमें बताया कि अंदर वो आदमी खिड़की से झांक रहा है। मैं बोल रहा था ये जगह सही नहीं है, पर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। हमने सोचा जाहिर है फर्स्ट फ्लोर, वो भी आधी रात, कोई कैसे झांक सकता है। अहमद ने कहा, इतना मत सोचो और ना दिमाग पर हावी करो, बस रात गुजारनी है और रोशनी होते ही निकलना है। हमने खिड़कियां वगैरह सब कुछ लॉक किया और एक साथ होके बैठ गए। कुछ देर गुजरी थी कि वॉशरूम के अंदर से हल्की सी दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। अब सब की जान हलक में आ गई। ज़रा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप जिस जगह पर पहले ही डरे हुए हो और उसी वक्त वहाँ कोई मौजूदगी जाहिर कर दे। वो खटखटाहट, हम सब खड़े हो गए और एक जगह जमा हुए। अहमद ने आहिस्ता से पूछा, कौन है? फिर वो आवाज़ रुक गई। कुछ लम्हों बाद लगा जैसे वो चला गया हो। हमने सुकून का सांस लिया और सर पकड़कर बैठ गए। उस वक्त को याद करने लगे जब रिसेप्शन में उस आदमी ने कहा था कि गेट मत खोलना। मतलब हमने उससे पूछा क्यों नहीं? हमें पूछना चाहिए था। यही बातें हम कर रहे थे कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज़ आई, खाना ले लो। फराज फ़ौरन से गेट खोलने के लिए खड़ा हुआ, पर अदनान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हमने तो खाना ऑर्डर ही नहीं किया।
अब सब एक दूसरे को खौफ की निगाहों से देखने लगे। मैंने सबसे कहा, पूरी रात कुछ भी होता रहे, हमें गेट नहीं खोलना और डरना नहीं है। किसी बात पर रिएक्ट नहीं करना। हमें किसी को फील नहीं करवाना कि हम डर रहे हैं, क्योंकि एक बात मैं समझ चुका हूँ कि जब तक हम रूम के अंदर हैं और गेट बंद है, हम सेफ हैं। हमारे लिए ये सब देखना कोई पहली बार नहीं था। हम घूमते फिरते रहते थे पहले भी, और छोटी मोटी चीज़ें महसूस करते थे और इग्नोर कर देते थे। पर इस बार जो कुछ हुआ उसने हमारी रूह तक को हिला कर रख दिया था। हमने फैसला किया कि ना कोई वॉशरूम जाएगा और ना कोई बाहर जाएगा जब तक सुबह ना हो जाए, और ना ही कोई सोएगा। ऐसे में नींद किसको आने वाली थी। हम बातें करते रहेंगे, रोशनी में कुछ ही घंटे बाकी हैं। मेरी नज़र जब भी गेट पर पड़ी तो बाहर किसी के चलने का साया नज़र आता था, जैसे बाहर काफ़ी लोग चल फिर रहे हों। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि सब लोग वैसे ही बहुत डरे हुए थे। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया और उधर नहीं देखा। फिर कुछ देर बाद तिरछी निगाह से गेट की तरफ देखा तो सब नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं। फिर रात के ठीक 3 बज रहे थे। हमारे दोबारा गेट पे नॉक होने की आवाज़ आई। मुझे याद है कि वो छोटे छोटे हाथों की हल्की सी दस्तक थी। फिर उसने कहा, अंकल गेट खोलो। मैं फ़ौरन खड़ा हुआ कि बाहर बच्ची है गेट पर। फराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, देख ले भाई, थोड़ा रुक जा। मैं वापस बैठ गया। एक बार फिर मैंने कहा, यार बाहर बच्ची है, हो सकता है उसे कोई काम हो, कोई ज़रूरत हो। हमारे रूम के गेट में एक छोटा सा पीप होल था जिससे बाहर देख सकते हैं। मैंने जब उसमें से बाहर देखा तो मैं अंदर तक हिल गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ क्या था। वहाँ कोई बच्ची नहीं थी। शीशे के बिल्कुल पास एक बूढ़ी औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं और उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं और वो मुझे देखकर बुरी तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी अजीब सी और डरावनी मुस्कुराहट देखकर मेरा जिस्म सुन्न हो गया और मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। मैं सकते में वापस हटा। सब लोग मेरी तरफ घबरा कर देख रहे थे। बाहर कौन है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उनसे भी चुप रहने का कहा। अब हम सबको समझ आ गया था कि यहाँ क्या हो रहा था और हम किस मुसीबत में फंस चुके थे। हम सकते में बैठे हुए थे कि अचानक खिड़की के शीशे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। अब घबराहट एक बार फिर बढ़ने लगी। शीशे पर ज़ोर से कोई हाथ मार रहा था और हमें अब सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि लग रहा था जैसे शीशा टूट जाएगा। फिर अचानक आवाज़ रुक गई। मैं उठा और शीशे के पास गया, ये देखने कि बाहर कौन है झांक कर देखता हूँ। जब मैंने पर्दा हटाया और देखा, उसने मेरी रूह तक कांप गई। वो बच्ची जो बार बार हमें हर जगह मिल रही थी, वो बाहर खड़ी थी शीशे के उस पार। अब हमें समझ आ गया था कि वो कोई बच्ची नहीं है। फराज कैमरे की तरफ भागा। उसने मेरा कैमरा उठाया और शूट वाली फुटेज देखने लगा। भाई बस उस फुटेज को देखना था कि सब सुन्न हो गए, क्योंकि उस बच्ची की कहीं कोई क्लिप नहीं थी। अदनान ने फिर बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा था कुछ नॉर्मल नहीं है, मत रोको गाड़ी। पर तुम लोग मुझे पागल समझती हो।
अब वहाँ खामोशी छा गई। हम सब बिल्कुल खामोश बैठे सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग इतना डर चुके थे कि बस अपनी ज़िंदगी की दुआएं कर रहे थे। वो सब होता रहा और मुस्तकिल होता रहा। खिड़कियों पे हाथ मारने की आवाज़ें आती रहीं और खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलती रहीं। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें किस हद तक तंग किया गया कि हम गेट खोल दें, पर हम लोगों ने दिलों में ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए गेट नहीं खोलना और ना ही उठना है। कहीं नहीं देखा और वो सब होता रहा। कभी दस्तक होती, कभी शीशे पर कोई होता, कभी बाथरूम से कुछ ना कुछ आवाज़। हम सब चुपचाप बैठे थे और अल्लाह का नाम लेते रहे। फिर एक आवाज़ आई, गेट खोलो, मैं हूँ। हम फिर सिमट गए डर से, खामोश रहे, लेकिन फिर गेट खोलो, उठ गए हो तो मैं नाश्ता लाया हूँ। मैंने फ़ौरन उठकर शीशे की तरफ पर्दे हटा के देखा तो वाकई सुबह की रोशनी थी, मतलब सुबह हो चुकी थी। वो शायद रिसेप्शन वाला आदमी था। बड़ी हिम्मत करके मैं गेट तक गया। मैंने कहा, कौन है? उसने कहा, मैं हूँ, आप लोगों के लिए नाश्ता लाया हूँ। मैंने आहिस्ता से गेट खोला। देखकर जान में जान आई कि वो वही रात वाला आदमी था। हमारी हालत देखकर वो समझ गया था कि रात भर हमारे साथ क्या हुआ होगा, पर उसके अल्फाज जो उसने हमें देखकर बोले, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसने क्या बोला। उसने कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जिंदा सलामत हैं। सब लोग खड़े हो गए और पूछने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा इस कहने का? क्या बोलना चाह रहे हो? वो सुकून से खड़ा रहा और बोला, अभी कुछ ही दिन पहले एक जोड़ा आया था, मियाँ बीवी। मैंने उन्हें भी सख्त ताकीद की थी कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना रात को। फिर क्या था, आधी रात को कुछ उनके साथ भी वही सब हुआ और उन लोगों ने डर कर दरवाज़ा खोल दिया यहाँ से भागने के लिए। दूसरे दिन दोनों की लाशें मिली। आप लोगों ने समझदारी दिखाई, तभी सब जिंदा हैं। हम फ़ौरन खड़े हुए और सामान उठाया कि चलो फ़ौरन, हमें नहीं खाना तुम्हारा ये खाना। फिर अदनान ने उस आदमी से पूछा, वो बच्ची कहाँ है जो रात में यहाँ खेल रही थी, कहाँ है उसकी फैमिली? उसने कहा, कौन बच्ची? यहाँ तो कोई नहीं था, ना कोई फैमिली है ना कोई बच्चा, बस आप लोग थे पूरी रात। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा। फिर उसने बताया कि कुछ अरसे पहले यहाँ एक फैमिली रुकी थी, उनकी बच्ची खो गई थी, न जाने कहाँ आधी रात को गायब हो गई थी। बहुत ढूंढा सबने, लेकिन उसका पता नहीं चला। शायद वो मर गई या कोई जानवर खा। अब पता नहीं क्या सच है। वो इतनी नॉर्मल होके बता रहा था जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। उसके बाद उसने बोला कि मैंने आप लोगों की गाड़ी के लिए फ्यूल का इंतज़ाम कर दिया है, और ये सब बताकर वो चला गया। एक के बाद एक झटका। हमने फ़ौरन उसके पैसे दिए और वहाँ से निकले। फराज ने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई, बस यहाँ से किसी तरह दूर निकल जाएं। हमने बगैर रुके घर जाने का फ़ैसला किया। खौफ का ये आलम था कि हम खाने पीने के लिए भी रुकना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। बस एक बात दिल में थी कि हम बच कैसे गए। लग रहा था दूसरी ज़िंदगी मिल गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आप भी हमसे अपनी कोई हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, वहाँ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। इसी से हमें हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।